क्या किए फाइनली भगवान के लिए जो थे, क्योंकि यहाँ पे भी आता है 5.29 भोक्ता राम यद तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ऐसे करके श्लोक आता है। तो यहाँ पे क्या है, भगवान क्या है, परम भोक्ता है ना, परम ईश्वर है। इसलिए क्या कि भगवान का जो खराव था, है ना, जो उनका जो खराव था उसको लिए भरत महाराज, और वहां से क्या हो गए, वो चले गए। भरत महाराज पहला वहां पे चले गए, और ऐसा नहीं कि चले गए तो खुद ही सिंहासन में जाकर वहां पे बैठ गए, ऐसा नहीं किए भरत महाराज। भरत महाराज क्या किए, भगवान को जो खराव है उसको राज सिंहासन पे रख दिए। अपना क्या है, ऐसे सोचते थे कि भगवान किस पे सो रहे होंगे, उसके ऊपर में सो रहे होंगे, मतलब जमीन पे सो रहे होंगे। तुमसे क्या होना चाहिए, हमको एक लेवल नीचे सोना चाहिए, तो गड्ढा करके सोते थे, है ना। इसको बोलते भरत महाराज, है ना। तो इसलिए भरत महाराज क्या किए यहाँ पे कि लॉर्ड इज द प्रोपराइटर, है ना, भगवान क्या है, भगवान है, हम लोग उनके क्या है, दास से, है ना। कभी भी हमको लीड करने का अपॉर्चुनिटी मिले तो हम लोग को खुद ही, जैसे अभी बहुत आईआईटी वाले, जैसे आईआईटी वाले बाबा क्या बोलते हैं कि हम क्या हैं, भगवान हैं, ये कल्कि का वही अवतार है। लेकिन उनसे बोलिएगा आप थोड़ा कुछ पहाड़ उठा के बताइए, भगवान कृष्ण क्या किए थे, पहाड़ उठा के बताए थे, रावण को मारे भगवान, इसी को तो भगवान बोलते हैं हम लोग, है ना। उनको बोलिए थोड़ा किसी को मारिए आप, मतलब नॉर्मल भी कुछ करके दिखाइए आप, जो एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बोलते हैं खाली, लेकिन भगवान क्या है, भगवान क्या है, उनकी एक इच्छा से सारा ब्रह्मांड उत्पत्ति होता है, और एक इच्छा से सारा ब्रह्मांड क्या होता है, उनमें समा जाता है ना। आप देख रहे होंगे रेगुलर कुछ लोग का जन्म हो रहा है, कुछ लोग मर रहे हैं, है ना, कुछ लोग बड़े हो रहे हैं हमारे आपके सामने, दूर जाने की जरूरत नहीं है ना। कुछ हम ही लोग का शरीर बचपन था, अभी थोड़ा युवा हो गया, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं करे, खाना खा रहे ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया, थोड़ा समय बाद क्या होगा, बूढ़ा हो जाएगा, थोड़ा समय बाद फोर्सफुली वो क्या होगा, आपको मरना पड़ेगा, देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो इसलिए हमको क्या है, अगर मरना ही है तो क्या करना चाहिए, वे हमको, हम लोग को थोड़ा सोचना चाहिए कि अच्छे से कैसे मर सकते हैं, है ना। यहाँ पे भरत महाराज जो थे वो प्रोप्राइटर नहीं बने, है ना, वो क्या बने, सर्वेंट बने, है ना, भगवान का सर्वेंट बने। नेक्स्ट क्या है, जैसे आप लोग जानते हैं कि सीता देवी जो थे बहुत सुंदर थे, है ना, ऐसे लोग तो जगत माता है वैसे, है ना। और राम जी भी, तो उनके साथ में वो लोग कहाँ पे, वो लोग वनवास में रहते थे, है ना। तो राम जी क्योंकि भगवान साक्षात है ना, तो श्याम सुंदर भगवान जो है बहुत सुंदर है राम जी, तो उनको देख के कौन अट्रैक्ट हो गए, जो सुपनेखा, है ना, सुपनेखा जो थे वो अट्रैक्ट हो गए उनको देख के। तो अपना जो उनका बहुत क्रूप शरीर था, कान बड़ा बड़ा, नाक बड़ा, उनका रियल जो शरीर था इस तरीके से था, लेकिन वो फाइनली क्या किया, उसको बहुत सुंदर कर लिए वो, है ना। और ये सुंदर शरीर लेके किसके पास गए, राम जी के पास गए। लेकिन राम जी जो थे वो तो अंतर्यामी भगवान है ना, वो देख के ही समझ गया कि क्या है, कि ये कौन है, राक्षसी है ना। इसलिए हम लोग ऊपर से भले कितना भी डेंटिंग पेंटिंग कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन भगवान से बच नहीं सकते, है ना, गुरु से नहीं बच सकते। तो फाइनली भगवान क्या बोले कि हमारे तो ऑलरेडी एक वाइफ है ना, आप क्या करिए, लक्ष्मण हमारे से सुंदर है, आप उनको जाके ट्राई करिए, है ना। तो जाके प्रपोज की किसको, जाके लक्ष्मण को, और फाइनली लक्ष्मण क्या किया, उनका नाक को काट दिए, क्योंकि सीता देवी को सोचे कि क्या है ना, लक्ष्मण जी ऐसे करके बोले कि आप क्या है, हम तो राम जी के दास हैं, है ना, हम तो सोते भी नहीं है इधर, तो आप अगर हमारे से विवाह करेंगे तो आपको क्या बनना पड़ेगा, दासी बनना पड़ेगा, है ना। अगर आपको दासी बनना स्वीकार है तो आप वेलकम, फिर है ना, इस तरीके। तो बोले कि इसका मेन जड़ कौन है, सीता देवी। तो सीता देवी को जैसे ही मारने के लिए गए तो भगवान इशारा किया, लक्ष्मण को क्या किया, उनका नाक काट दिए, नाक और कान दोनों साइड काट दिए, है ना, इस तरीके। तो फिर उनका रियल क्या हो गया, रियल शरीर आया। तो यहाँ पे क्या है, द रिवर्सल टेस्ट अस हु वी आर, when Lakshmana cut Subhnika nose, bone was charming form, gone was the face, and then real ugly form manifested. One's greatness is tested by one's ability to tolerate provoking situation. तो जब हमारे जीवन में बहुत अच्छा अच्छा चलता है तो फिर तो बहुत अच्छे बन के रहते हैं, लेकिन रियल हमारा आइडेंटिफिकेशन कब होता है, जब हमारे जीवन में क्या आता है, दुख का समय आता है ना। जैसे सुपने का, जब उनका नाक कान कट गया तो अपने रियल फॉर्म में आ गए, इस तरीके से। तो हम लोग क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन में भी हमको अच्छे से बन के रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जो रावण जो थे वो क्या है, सीता देवी को क्या करना चाहते थे,
उनको हरना चाहते थे, उनके साथ में शादी करना चाहते थे इस तरीके से। लेकिन अगर हम लोग इस तरीके की मेंटेलिटी रहेगा तो जो सीता देवी थे वो कौन से सीता आपको मिलेंगे? माया सीता, है ना। जैसे राम जी जो थे, सीता जो देवी थे, वो पहले ही जो अपना अग्नि जो शरीर था वो माया सीता के रूप में आ गए थे वो, है ना, जब रावण उनको हरण करने वाला था। तो अगर हमारा इंजॉय लक्ष्मी के साथ अगर इंजॉय का मेंटेलिटी होगा तो क्या मिलेगा हमको? माया सीता मिलेगा, जैसे रावण को मिला। भक्ति सीता आपको नहीं मिलेगा, है ना। भक्ति सीता जो है कब मिलेगा? जब आप उनके भक्त बनेंगे। लेकिन अगर इंजॉइंग का टेंडेंसी होगा तो कौन मिलेगा आपको? माया सीता। वही यहाँ पे है ना, भक्ति सीता कैन नॉट बी अचीव्ड बाय डिसेप्शन, है ना। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू बिकम डिवोटी ऑफ द सीता एंड राम। मीनिंग ऑफ डिसेप्शन, Deception, it means you can say that exactly you can search Google also. Like we cannot deceive deception, मतलब बन नहीं सकते इस तरीके से, है ना। सर्च करिए क्या है इसका नेक्स्ट, है ना। जैसा आप लोग नेक्स्ट क्या है, जैसे मारीच थे, है ना, फाइनली क्या किए वो, रावण उनको बोले कि आप क्या करिए, अपना शरीर है उसको क्या कर लीजिए, मृग शरीर के रूप में कर लीजिए। और सीता देवी उसको देख के क्या हो गए? अट्रैक्ट हुए, है ना। और रामचंद्र को क्या बोले कि आप क्या करने जाइए, उसको मारने के लिए जाइए, है ना। इस तरीके से हमारे भी जीवन में होगा, अगर हम लोग भौतिक भोग वासना इस तरीके की जो चीज है उससे अगर अट्रैक्ट हो गए तो क्या होगा? हमारा क्या होगा? अटैचमेंट कैन क्रिएट्स एंड मेक अस सफर, है ना। अगर इस तरीके से हम लोग करते हैं तो हमारे जीवन में क्या होगा? सफर होगा। रामचंद्र सब लोग थे वहां पे बहुत अच्छे से, लेकिन क्या उनको इच्छा हुआ सीता देवी को, ये जो सोना का जो मृग है वो हमारे साथ में होगा। एक तरीके क्या हो गया? थोड़ा सा अटैचमेंट हुआ सीता माता को, है ना। तो वही उनका क्या हो गया? दुख का कारण बन गया, है ना। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमारे जीवन, जैसे स्पाइडर का एग्जाम्पल देते हैं, है ना, जो कीड़ा होता है ना, वो जो मकड़ी का जाला होता है उसको देख के बहुत उसको अच्छा लगता है कि कितना अच्छा है ये, लेकिन वही उसका क्या होता है? मृत्यु का कारण बन जाता है। वैसे ही हमारे भी जीवन में, है ना, हम देखते हैं कि क्या है, अलग अलग इंजॉयमेंट के पीछे हम लोग भागते हैं। जैसे शराब हो गया, है ना, मांसाहार हो गया, इस तरीके का जो चीज होता है उसके पीछे भागते हैं हम लोग, है ना। लेकिन वही शराब जो सिगरेट इतने मजे से फूकते हैं, लगता है कि ये हमको क्या देता है? थोड़ा सा रिलीफ देता है। वही सिगरेट क्या करता है? हमारा फेफड़ा को खत्म कर देता है। कैंसर जो इतना बड़ा डिजीज है उसका मुख्य कारण बनता है ना। इसी तरीके से हम लोग क्या करना चाहिए, जो थोड़ा थोड़ा जो अटैचमेंट है क्या करना चाहिए? वी हैव टू अवॉइड, है ना। ये यहाँ से हम लोग सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? जो माया देवी है वो क्या है? माया नोज आवर वीकनेसेस, है ना। जैसे सीता देवी थे, वो क्या है? उनका वीकनेस क्या था? कोई अगर साधु पुरुष आएगा तो उसको क्या देना चाहिए? भिक्षा देना चाहिए। जबकि लक्ष्मण क्या करके गए थे? रेखा देके गए, है ना। लेकिन माया क्या करते हैं? वो ट्रैप जानते हैं, इस व्यक्ति को किस तरीके से क्या करना है? अपने जाल में लेना है ना। तो सीता देवी को जो रावण थे वो जानते थे कि सीता देवी किनसे अट्रैक्ट होंगे? तो साधु पुरुष अगर जाएंगे उनसे भिक्षा मांगेंगे तो ही वो जो लक्ष्मण रेखा है उसको क्रॉस करेंगे, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो माया क्या कर सकते हैं, हमारा जो वीकनेस है उसको वो लोग जानते हैं। इससे हम लोग क्या करना चाहिए? स्पेशली हमारे जो वीकनेस है ना, उसको क्या करना चाहिए? हम लोग को जानना चाहिए और उसके प्रति बहुत सतर्क होना चाहिए, है ना। अलग अलग स्टूडेंट का देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीकनेसेस, है ना। लेकिन हमको उसको ओवरकम करने का भी ट्राई करना चाहिए। और सेकेंड क्या है? वी हैव टू अलर्ट, है ना, फ्रॉम माया। नेक्स्ट क्या है? ऑलवेज स्टैंड बाय द राइट, है ना। जैसे आप लोग जानते हैं फाइनली क्या है? सीता देवी को फिर रावण क्या किए? हर के और उनको ले जा रहे थे, है ना। लेकिन वो जो सीता थे वो रियल सीता नहीं थे, जैसे हम पहले ही बताया आपको। रियल सीता को क्या है? टच भी नहीं कर पाते। इसका प्रॉपर एग्जांपल कौन सा है? जब सीता देवी का स्वयंवर हो रहा था उस समय रावण भी आए थे उस धनुष को उठाने के लिए, जो सीता देवी ऐसे करके बाएं हाथ से उसको उठा दिए थे, है ना। तो सीता को कौन किडनैप कर सकता है? जो कि रावण उसको थोड़ा भी नहीं उठा पाया था, इसको रामचंद्र उसको तोड़ दिए। इससे पता चलता है कि जो वो सीता थे वो रियल सीता नहीं थी, है ना। इस एग्जाम्पल से पूरा क्लियर होता है वो कौन सी सीता थे? माया सीता थे। पता होगा जैसे आप लोग जो स्वयंवर हो रहा था उस समय, है ना। तो स्वयंवर के टाइम क्या हुआ था? स्वयंवर के समय तो रावण तो आया था, लेकिन ये रियल सीता
रियल सीता इट मीन्स जो उस समय सीता थे तो रियल सीता देवी थे, जो दो तरीके की सीता, मतलब एक होता है माया सीता, है ना, और एक होता है भक्ति जो उनका जो एक बोल सकते हैं मेटेरियल, जैसे हमारे बॉडी है ना, मेटेरियल बॉडी जो किससे बना है, 5 तत्व से बना है ना? लेकिन एक सोल भी है ना, वो किससे बना है, सच्चित आनंद से बना है। अभी फर्दर सेशन में पता चले। तो जो सोल है और बॉडी एक है क्या, नहीं, दोनों अलग अलग है ना। तो बॉडी इधर ही छूट जाता है, सोल कहाँ जाता है, अलग हो जाता है। तो जो सोल है ना, तो जिस समय जो रावण ले जा रहा था वो पंच तत्व से बना हुआ शरीर सीता देवी थे, है ना, उनको क्या बोलते हैं, माया सीता, है ना। और उसके पहले कौन से सीता थे, जो आत्मा, जो ऑलरेडी जो भगवान के साथ में जो निवास करते हैं साकेत धाम, या फिर भगवान के साथ में रहते, जो आत्मा परमात्मा के स्वरूप में रहते हैं सीता देवी, जिनका शरीर किससे बना है, सच्चित और आनंद से, वो सीता देवी रहते हैं, है ना। इसका यहाँ पे एग्जाम। तो उसी तरीके से जो जटायु थे, है ना, तो उस समय सीता देवी को लेके जा रहा था। तो हम लोग क्या हमेशा धर्म के ऊपर में रहना चाहिए, है ना। जो धर्म का रक्षा करेगा, धर्म उसका क्या करता है, रक्षा करेगा, है ना। इसी तरीके से जटायु देखे कि क्या है, वो रावण जो है वो सीता देवी को उठा के कहाँ ले जा रहा है, लंका ले जा रहा है। और तो बहुत बूढ़ा थे वो, जटायु जो थे बहुत बूढ़ा थे, लेकिन वो देखे कि सीता देवी तो फिर भी लड़ने के लिए चले गए वो, है ना। और लड़ते हुए बहुत समय तक युद्ध किए वो, और बहुत हौसला के साथ में युद्ध किए, किससे, रावण जो इतना प्रतापी था, है ना। अब फाइनली जो जटायु थे उसको रावण क्या कर दिया, उसका दोनों पग काट दिया, और जटायु क्या हो गए, नीचे गिर गए। लेकिन उससे उनका फायदा क्या हुआ, जटायु इंटीग्रिटी, रियल सक्सेस इज टू प्लीज द लॉर्ड। ऑल्दो जटायु लॉस्ट हिज लाइफ इन द फाइट फॉर प्लेजर ऑफ लॉर्ड राम एंड अटेन्ड वैकुंठ वार्ड लॉर्ड ब्लेसिंग बाय प्लेजिंग द लॉर्ड। चलिए, जो भगवान है ना, ऐसे बहुत कम लीला है भगवान का जहाँ पे खुद से भगवान किसी भक्त का दाह संस्कार करते हो, वेरी रेयर। इवन अपने पिताजी का भी दाह संस्कार भगवान खुद से नहीं किया, अंतिम जो क्रिया होता है। लेकिन जटायु ऐसे भक्त हुए भगवान के, जिनको क्या किए वो भगवान, अंतिम संस्कार किए उनको, है ना। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो उनका फायदा क्या हुआ लड़ाई करने का, कोई बता सकता है क्या? इस तरीके से सोचते हो क्या, हमारे भगवान के हाथ से मुक्ति पाना, भगवान के धाम चले गए फाइनली वो, है ना। और कुछ जटायु तो नॉर्मली थे, है ना, उनके पास इतना शक्ति नहीं था, लेकिन फिर भी वो सीता देवी के लिए क्या किए, लड़ाई किए। व्हाट वाज द रीजन, एनी पीछे से कोई, क्यों लड़ाई किए वो तो छोड़ भी सकते थे ना, सिंपली वो छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत था। जैसे हम लोग छोड़ देते हैं, क्यों इतना धर्म का प्रचार करना है, छोड़ो ये सब, क्या वो तो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लाइक दैट वी आर थिंकिंग, लेकिन ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता है। तो देख ले हमारा जो धर्म है, धीरे धीरे कितने पहले मांस खाना, है ना, दो शादी करना, अवैध स्त्री संग करना, इट वाज जस्ट, मतलब बहुत हॉरेबल हुआ करता था ये, लेकिन नाउअडेज इट जस्ट बिकम कॉमन, है ना। जबकि हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं, इसको नहीं करना चाहिए, इससे क्या मिलेगा आपको, नरक मिलेगा। लेकिन किसी को नॉलेज नहीं है तो सब लोग क्या करते हैं, इसी के पीछे भागते हैं, है ना। तो ये डिग्रेडेशन बोलते हैं इसको, है ना। इन जटायु फाइनली क्या किया, अपना धर्म के लिए वो युद्ध किए। अब भगवान स्वयं उनका क्या किए, अंतिम संस्कार किए, है ना। फाइनली जो जटायु थे वो भगवान के धाम चले गए, भले वो जीते या हारे, इट डज नॉट मैटर, है ना। नेक्स्ट, पेशेंस, डिटर्मिनेशन एंड इंथुजियाज्म। तो फाइनली जो भगवान थे, है ना, आप लोग जैसे जानते सबरी, तो उनके जो गुरु थे उनको क्या बोले थे कि एक समय आएगा जब क्या होंगे, भगवान रामचंद्र यहाँ पे आएंगे। और उनके जो गुरु थे, उनके जितने भी साथ में उनके जो डिसाइपल थे, वो लोग कहाँ पे चले गए, भगवान के धाम चले गए। लेकिन वो आखिरी इंस्ट्रक्शन सबरी को क्या देके गए थे, आप रेगुलर यहाँ पे क्लीन करिए, है ना, रेगुलर तैयार करके रखिए पूरा जगह को, भगवान आएंगे, है ना। इस तरीके से किसको बोल के गए थे वो, सबरी को, है ना। और सबरी भी वैसे ही किए, वो रेगुलर क्या किए, भगवान का वेट करते हो, है ना, रेगुलर क्लीन करते हैं, है ना, रोज साफ सफाई करते, भगवान का नाम लेते, है ना, और रेगुलर वेट करते हो भगवान का आने। लेकिन भगवान नहीं आते थे बहुत बार, है ना, लेकिन वो क्या है, पेशेंस को नहीं छोड़े हो, है ना। और साथ में डिटर्मिनेशन विथ इंथुजियाज्म, है ना, उत्साह निश्चय धैर्य,
है ना। तो उत्साह होना चाहिए हमारे अंदर में, निश्चय होना चाहिए। बहुत बार हम लोग बहुत इंतजाम होता है हमारे अंदर, लेकिन निश्चय नहीं होता, डिटर्मिनेशन नहीं होता। और बहुत बार ऐसा होता है दोनों कुछ है हमारे पास, उत्साह भी है और निश्चय भी है, लेकिन धैर्य नहीं हो पाता। जैसे प्रभुपाद जी इसका एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई किसान है ना, वो जो फसल है उसको बोता है, तो उसको क्या है, उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा फसल, किसी को नहीं पता, बारिश हो सकता है नहीं हो, है ना। लेकिन पेशेंटली क्या करते हैं, बीज को बोते हैं उस समय, और भगवान का कृपा होता है तो बारिश होता है तो फसल बहुत अच्छे से होता है। लेकिन वहां पे क्या करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। जैसे आलमंड का जो पेड़ होता है ना, उसको जब बोते हैं तो ऐसा नहीं होता आज बोए कल से फलना स्टार्ट हो गया, है ना। उसके लिए भी रिक्वायर्ड क्या होता है, सब पेशेंस, है ना। तो पेशेंस का हमारे जीवन में बहुत रोल है। तो फाइनली बहुत पेशेंस के साथ में कौन रहे, जो सबरी थे वो रहे, वेट किए भगवान का। फाइनली एक दिन हुआ कि राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, और राम क्या हो गए, आ गए, है ना। तो उनके घर में आए राम, है ना। और भगवान एवं आए नहीं, लक्ष्मण, है ना, सब लोग के साथ में राम लक्ष्मण दोनों आए, है ना। और उनका जूठा बैग, है ना, समझ रहे हैं, आपको जूठा बैग देगा तो हम लोग को खाएंगे क्या, नहीं खाएंगे। और सबरी जो थे ऐसा नहीं कि बहुत कोई ब्राह्मण कुल से थे वो, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि अरे क्या है सनातन धर्म जो है वो जो नीचे का जो है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना, जो शूद्र है उनको क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना। भगवान रामचंद्र जो है खुद, क्योंकि भगवान सारे धर्म उनसे आता है, भगवान से, है ना। भगवान क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि इवन वो लोअर क्लास के थे, लेकिन फिर भी उनके यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, जाके बेर खा रहे, और भी नॉर्मल ऐसे करके कोई तोड़ के दे दो बात अलग होता है, उसका जूठा बेर खा रहे हैं, है ना। इसको बोलते हैं भगवान, है ना। हर चीज में भगवान क्या रहते हैं, एकदम टॉप में रहते हैं। यहाँ से क्या सीख सकते हैं हम लोग, हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, वी हैव टू पेशेंस विथ डिटर्मिनेशन विथ एंथुसियाज्म, है ना। तुरंत जैसे हम लोग एग्जाम लिखते हैं, जैसे अभी स्टूडेंट को हम लोग भी देखते हैं, कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम है, एक बार लिखे, अभी 20 साल तक बहुत पढ़ाई किए, है ना। लेकिन मात्र हम लोग जैसे हमारे इंजीनियरिंग कंप्लीट होता है तो हम लोग भागने लगते हैं, ऐसे भागते जैसे कुछ हो गया हो हमारे जीवन में, ऐसा, है ना। लेकिन आप डेडिकेटली 1 और 2 ईयर्स तैयारी कर लेते कोई एग्जाम का, तो कोई भी एग्जाम आप क्या कर सकते, बहुत आसानी से क्रैक कर सकते। लेकिन जैसे हम कॉलेज कंप्लीट करते, भागो जॉब, भागो भले 10,000 का जॉब हो, चले जाते हैं, उसके चक्कर में क्या होता है 9 घंटा काम करते हैं और एक ट्रैक में फंस जाते हैं, है ना। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, वी हैव टू बिकम पेशेंट, है ना। तैयारी करिए, बहुत सारी एग्जाम है, अच्छा एग्जाम एक बार हो जाएगा तो फिर क्या होता है, आप अच्छी जगह पे चले जाएंगे, है ना। 10 मोर क्वालिटीज आउट देयर, है ना। ऑनेस्टी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, वी कैन नॉट put a face before the Lord. Hanuman ji distinguishes when he went to meet Lord Ram. Lord Ram, within who we are, we have to be honest to receive the mercy of Lord. Lord do not speak to Hanuman for months, है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ऑनेस्ट, हम लोग ईमानदार हैं कि नहीं है ना। भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में कि हम सबके हृदय में क्या है, भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठे हुए हैं, है ना। तो कौन ऑनेस्ट है, ईमानदार है ना, कौन ईमानदार नहीं है, आप हमसे छुपा सकते हैं, है ना, दूसरे किसी व्यक्ति से छुपा सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो आपके हृदय में साक्षात बैठा है उससे कैसे आप कर सकते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे जो हनुमान जी थे, भगवान के क्या थे, वो शुद्ध भक्त थे। तो जैसे ही हनुमान जी भगवान से मिले तो भगवान को बताना नहीं पड़ा कि ये क्या हमारा शुद्ध भक्त है ना। उनको इस तरीके से डिवाइस का जरूरत नहीं पड़ा, है ना, कुछ का नहीं, ऑटोमेटिकली जैसे भगवान उनको देखे और फाइनली क्या हुआ कि ये क्या हमारे शुद्ध भक्त हैं। तो ऑनेस्टी जो है भगवान क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, है ना, क्योंकि हमारे हृदय में बैठे हैं। तो अगर हम अपने अंदर में छलबाजी रहेगा, है ना, कपट रहेगा हमारे अंदर में, तो भगवान को क्या है, भाता नहीं है वो, है ना। लेकिन आप बहुत शुद्ध हैं, ईमानदार हैं, अपने कार्य को बहुत अच्छे से करते हैं, तो भगवान उसको क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, विद फ्रूटफुल, आपको कुछ गिफ्ट देंगे आपके जीवन में, जो आज से पहले आपको वो चीज़ कोई नहीं दिया। तो हनुमान जी वैसे ही थे, है ना, भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो भगवान को बताना नहीं पड़ा, हनुमान जी को बताना नहीं पड़ा कि हम आपके क्या है, शुद्ध भक्त हैं। हनुमान जी
वो देख के भगवान क्या हो गए, वो सब कुछ समझ गए कि कौन है ना? इसलिए हमको क्या है, अपने जीवन में ऑनेस्टी रखना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है ना, भगवान जो है ना, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जो हनुमान जी महाराज, जैसे कल उनका एफएस डे था है ना, कल था है ना, कल हनुमान जयंती था। तो हनुमान जी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे जीवन के लिए कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे जीवन का मेन उद्देश्य क्या है, बिकमिंग अ इंस्ट्रूमेंट इन लॉर्ड्स है ना। तो भगवान का जो हाथ का क्या एक तरीके कठपुतली बनना है हमारे जीवन के उद्देश्य है ना, और उनका इंस्ट्रूमेंट बनना है। इंस्ट्रूमेंट बनने का मतलब क्या होता है, जैसे माइक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। जो हम बोल रहे हैं आई जी टी आपको क्या कर रहा है, सुना रहा है। ऐसा नहीं कि हम कुछ और बोल रहे हैं और ये कुछ और बता रहा है आपको है ना। इंस्ट्रूमेंट बनने का मतलब क्या होता है, जो हम चाह रहे हैं वो ये माइक कर रहा है ना। वैसे ही जो भगवान चाहते हैं वो चीज करना, दैट इज गोल ऑफ आवर लाइफ है ना। तो हनुमान जी यही किया और कुछ नहीं किया हनुमान जी। भगवान राम जो चाहते थे उसको क्या किए, करते थे है ना। तो यहाँ पे है जैसे बिकमिंग आइडियल इंस्ट्रूमेंट इन लॉर्ड हैंड्स, सडनली ही sprang into the air like arrow shoot from the bow of loud drum है ना। अगर इस तरीके से हम लोग बनेंगे तो हमारा फास्ट जो स्पीड है वैसे ही कैसे हो जाएगा, जैसे हनुमान जी महाराज का है ना। कैसे, जैसे रामचंद्र किसी बाण छोड़ते हैं ना, वैसे हनुमान जी का क्या है, स्पीड है। इतना तेजी से वो क्या करते हैं, सेवा करते हैं है ना। इस तरीके का हम लोग को सेवा का भाव होना चाहिए है ना। नेक्स्ट, तो जब हनुमान जी, जैसे आप लोग जानते हैं कि सीता माता का हरण हो गया था है ना, तो उस समय क्या है, हनुमान जी जो थे वो क्या कर रहे थे, वो जा रहे थे किसको लाने के लिए, सीता माता को है ना। तो फाइनली वो तो शुरुआत में भूल गए थे, उनके पास इतना शक्ति है, लेकिन बाद में सब लोग उनको याद दिलाए क्योंकि क्या पास क्या है, बहुत सारा शक्ति है ना। और जब जैसे ही वो उड़े लाने के लिए तो उनके बीच में कुछ ऑब्स्टेकल आते हैं। फर्स्ट वन इज क्या है, जब वो उड़ रहे थे वहां से है ना, तो पहला क्या है, मेनका है ना। तो मेनका किस रूप में आए थे उनको, तो हम लोग भी कुछ जैसे टारगेट, हनुमान जी किस टारगेट को लिए हैं, सीता माता को खोजने का है ना। लेकिन अब क्या है, जो मेनका है ना, वो उनको क्या बोले कि कुछ नहीं, आप थोड़ा सा क्या कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, इस तरीके से बोले। तो पर्वत के रूप में आए हो जैसे आप लोग देख रहे हैं, और क्या बोले वो कि आप थोड़ा सा क्या करिए, जस्ट टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। लेकिन क्या है, टेम्पटेशन टू सीक कंफर्ट बिफोर अचीविंग आवर रियल पर्पस। तो हम लोग भी जैसे भोपाल में आते हैं बहुत बार है ना, इंजीनियरिंग करने, हमारा मेन पर्पस होता है टू गेट नाइस जॉब है ना, ऐसे करते। लेकिन हम लोग फाइनली क्या करते हैं, ये लड़की वो लड़की है ना, थोड़ा आराम करने के चक्कर में सोते रहो, बहुत लोग रिकॉर्ड बनाते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, हनुमान जी कि जब तक हमको गोल अचीव नहीं हो तब तक हम लोग को रेस्ट नहीं लेना चाहिए है ना। सुरसा आए, सॉरी मेनका है उनके पास में है ना, पर्वत के रूप में, क्या बोले, इसका ये एक्चुअली ये लगाना पड़ेगा। तो मेनका उनको क्या बोले कि आप थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए। उसको उधर से बोर्ड खराब है, उसको उधर से स्विच ऑफ, ये जो स्विच है ना इसको उल्टा साइड से, उसको क्या कर रहे थे, वो डील कर रहे थे। नेक्स्ट एक और भी आए थे, सुरसा आए थे उनके पास में, वो क्या है, बहुत बड़ा सांप के रूप में आए थे। तो अपना मुंह बहुत क्या कर रहे थे, बड़ा कर रहे थे। लेकिन हनुमान जी क्या हो गए, फिर फाइनली हनुमान जी भी बड़ा हो रहे थे। फाइनली हनुमान जी देखें कि क्या जितना बड़ा होंगे वो क्या होंगे, ये भी बहुत बड़ा होते रहे। अब फाइनली हनुमान जी छोटा होकर फिर वहाँ से चले गए, उनके मुंह से निकल के वो चले गए। इस तरीके से बहुत सारे ऑब्स्टेकल आए है ना, कभी हम लोग प्रॉपर हनुमान जी के बारे में डिस्कस करेंगे है ना। इस तरीके से क्या हुआ, हनुमान जी जो थे फाइनली सीता देवी को पता लगाए, सीता माता को वहाँ पे ढूंढे, और ढूंढे ही वे नहीं, जो लंका था उसको क्या किए, जला के भी आए है ना, इस तरीके से। अब फाइनली राम जी को बताया कि सीता देवी कहाँ है, वो जो समुद्र है उसके उस पार है ना। फिर फाइनली भगवान जो थे वो क्या किए, पूरा जो उनका सेना था उसको लेके समुद्र से क्या करते, वो याचना करते है ना। लेकिन वो जो
समुद्र देव थे वो माने नहीं उनको, है ना। अब फाइनली कहाँ पे चले गए वो, भगवान क्या करने 3 दिन तक उनसे पूजा करके उनसे रास्ता मांगने का प्रयास किए, लेकिन समुद्र देव कुछ भी नहीं छुए। फाइनली जो भगवान थे वो बोले लक्ष्मण को थोड़ा एक हमारा क्या लाओ, बांध लाओ, है ना। जैसे ही ऐसे करके बोले समुद्र क्या हो गया, खोलने लगा पूरा उस समय। तो फिर समुद्र देव फिर उनको रास्ता दिए उस समय, है ना। फिर भगवान क्या किए, लंका के ऊपर में चढ़ाई करते हैं और फिर फाइनली क्या करते हैं, लंका में जाके रावण का वध करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे भी जीवन में, है ना, अगर हम लोग भगवान का, जहाँ पे राम है वहाँ पे काम, जो हमारा जो डिजायर होता है, जो अनएडवांटेज डिजायर होता है, वो वहाँ पे नहीं होगा, है ना। तो आखिरी का जो है बहुत ऐसे करके क्वालिटी तक कुछ स्किप कर दिया है ना। तो 24 नंबर क्या है, 24 और 25 देखते हैं हम लोग, है ना। ग्रेस ऑफ साधु नीड्स टू किल डेमन्स विदिन, है ना। तो जैसे हम पहले ही बताया आपको, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो 6 शत्रु हैं किसके हृदय में, हम सबके हृदय में है ना। तो इसको खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई साधु, है ना, जो क्या है भगवान के भक्त हैं, उनका हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक एसोसिएशन। वो क्या करेंगे, आपको भगवान के बारे में बताएंगे। और भगवान की कृपा के थ्रू क्या होगा, तो जो काम क्रोध लोभ मोह जो हम लोग दिन भर जल रहे हैं जिसके चलते, उसका क्या होगा, शांति होगा, है ना। और आखिरी क्या है 25, वेलकमिंग द लॉर्ड इन हर्ट विथ लैम्प्स, है ना। तो फाइनली जो थे भगवान रामचंद्र रावण को मार के और कहाँ पे आते हैं, अयोध्या में वापस आते हैं, है ना। जितने भी अयोध्या वापस वासी थे वो क्या करते हैं, भगवान का दीप जला के स्वागत करते हैं, है ना। सब लोग स्वागत करते हैं भगवान का, है ना। और भगवान जो है ना, उसी समय से क्या होता है, दीपावली का स्टार्टिंग होता है भगवान का। हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या है, वो तो दीपावली होता है एक्सटर्नली, हम लोग को भगवान का वेलकमिंग कैसे करना चाहिए, अपना हृदय में जो ज्ञान का ज्योति है ना, उसको जला के। दैट इज द दीपावली फेस्टिवल, लॉर्ड राम इज वेलकम बैक इनटू अयोध्या with lamps. Deepavali is not just physical fire, but lighting the hearts with the light of Lord grace. The and process of devotional service. When the heart is fully illuminated, then we can experience Lord Ram within ourselves. When our love awaken in that love, compassion for all living beings awaken. Then Ram Raj is awakened within the heart and then without, है ना। सब लोग क्या चाहते हैं, हम लोग कि क्या हो, राम राज्य हो, सब लोग चाहते हैं ना भगवान राम का राज्य हो। लेकिन उसका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, हम लोग को भगवान का अपना वो जो राम राज्य है अपना हृदय में लाके, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वो जो राम राज्य है, जो हम लोग राम राज्य चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, भगवान को अपने हृदय में स्थान देना पड़ेगा, है ना। स्थान देने का तरीका क्या है, डिवोशनल प्रोसेस, है ना। तो प्रोसेस में क्या है, स्पेशली इस कलयुग के लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो मंत्र है, इसको अगर कोई व्यक्ति जप करते हैं, है ना, इस कलयुग में स्पेशली, तो क्या होता है, ये जो कलयुग है इसमें भगवान को बहुत खुश होते हैं। जैसे नारद मुनि जो ध्रुव महाराज क्या बोले थे, आप किसका जप करिएगा, ओम, नहीं हरे कृष्ण नहीं बोले थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दिए थे। लेकिन वो जो मंत्र था उस समय के लिए सुटेबल था, लेकिन ये जो कलयुग है ना, हरे नाम केवलम कलेव नास्तेव्य अतिगंधक। इस कलयुग में क्या है, हरे नाम, है ना। केवल भगवान का क्या है, हरि नाम है ना। और हरि नाम क्या है, हरे कृष्णा महामंत्र है ना। इसको अगर कोई व्यक्ति जप करते हैं तो भगवान क्या होंगे, उनके हृदय में उदित होंगे। ऑलरेडी भगवान सबके हृदय में है, लेकिन वो क्या है, वो एक्टिव अवस्था में आ जाएंगे। आपके हृदय में जो भी मल है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उसको भगवान क्या करेंगे, वो खत्म कर देंगे। ऐसे ही खत्म करेंगे जैसे भगवान बाकी सब असुर को क्या किए, खत्म किए, है। तो अभी हम लोग टोटल ऑलमोस्ट 25 लेसन फ्रॉम रामायण, अलग अलग लेसन सीखे हम लोग, है ना। इसको अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, वी हैव टू अप्लाई, है ना। रामायण हम लोग बहुत बार सुने थे, लेकिन इस तरीके का लेसन आई थिंक यू विल सी फर्स्ट टाइम, है ना। एक एक पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं अपने जीवन में
लेसन सीख सकते हैं। तो अभी सब लोग हम लोग किसी को क्वेश्चन नहीं क्या इससे रिलेटेड? हाँ, कुछ क्वेश्चन हो? यस। राम जी का सबसे बड़ा भक्त जो कहा गया हनुमान जी को, तो हनुमान जी को क्यों कहा गया सबसे बड़ा भक्त? चलिए हनुमान, हाँ हनुमान जी को इसलिए कहा गया क्योंकि हनुमान जी को जो कहते थे भगवान वही करते थे। लक्ष्मण जी भी करते थे। लक्ष्मण जी भी करते थे, है ना, लेकिन हनुमान जी जो थे, है ना, एक्चुअली यहाँ पे ये भी है कि जो लक्ष्मण जो थे वो खुद ही विष्णु तत्व है। एक्चुअली क्या है, दो तत्व होता है, एक जीव तत्व, एक विष्णु तत्व, है ना। जो जीव तत्व है वो बाकी जितने जो भक्त लोग होते हैं, जैसे हम हो गए, आप हो गए, है ना, प्रभुपाद, जो भी साधु संत होते हैं, है ना, इवन हनुमान जी भी, वो क्या है, विष्णु तत्व है, इवन शिव तत्व बोल सकते हो। लेकिन जो लक्ष्मण थे वो भगवान के क्या स्वरूप थे, है ना, बलराम उनको बोलते हैं। तो ऑलरेडी अनंत शेष है ही वो, है ना, तो भगवान भी है और भक्त भी, लेकिन पर्टिकुलर जो भक्त का जो दर्जा दिए वो दोनों है, हाँ, भगवान भी है और भक्त भी है। कौन? लक्ष्मण जी, हाँ, क्योंकि भगवान की वो डायरेक्ट एक्सपेंशन है। लेकिन जो हनुमान जी वो क्या है, वो भक्त है प्रॉपर, वो है ना, भक्त है। जैसे प्रभुपाद है वो क्या है, भक्त है, भगवान नहीं है। लेकिन लक्ष्मण क्या है, वो भगवान भी बोल सकते हैं उनको और भक्त भी बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान के डायरेक्ट एक्सपेंशन। और दूसरा ये भी था कि हनुमान जी जो थे, है ना, तो वो क्या है, एकदम जो बोलते थे वही करते थे, है ना। जैसे बहुत बार लक्ष्मण खुद से कुछ करने का प्रयास करते, क्रोध हो जाते, है ना, इस तरीके से वो करते। लेकिन हनुमान जी कभी देखे अरे भगवान रामचंद्र कुछ आज्ञा दिया हो और लक्ष्मण जी क्रोध हो गए हो, ऐसा कोई सा भी लीला नहीं बता सकते। या फिर खुद से कभी भगवान को बोले नहीं नहीं आप क्या करिए, ये काम करिए, वो करिए, जो राम जी कहे दास सेवा में, वही चीज लक्ष्मण क्या किए, उसको किए। और हमेशा सेवा के लिए क्या करते, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं लक्ष्मण। जैसे एक बार अयोध्या में आ गए थे, उसमें उनको कोई सेवा नहीं दी, बोला नहीं आप बहुत सेवा किए उधर, आपको कोई सेवा नहीं। तो बहुत दुखी हो गए, भगवान के पास गए, वो बोले भगवान हमारे पास अब कोई सेवा नहीं रहेगा। तो बोले नहीं तुम क्या करो, जब हमको जमाई होगा तो तुम क्या करना, चुटकी बजाना, है ना। तो हमेशा क्या करते थे लक्ष्मण जी, सॉरी हनुमान जी, कुछ ना कुछ सेवा लेने का उनको टेंडेंसी होता है। इसलिए सबसे बड़ा भक्त दास सेवाओं में, सबसे बड़ा जो दास से है ना, भगवान का अलग अलग भाव में भक्त लोग सेवा करते हैं। सखा के रूप में भगवान का सेवा कर सकते हैं, दास्य के रूप में भगवान का सेवा कर सकते हैं, प्रेमी के रूप में भगवान का सेवा कर सकते हैं, उनको माता पिता के रूप में भी सेवा कर सकते हैं। तो जो दास्य भाव के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ डिवोटी कौन है, हनुमान जी, जो दासत्व को क्या किए, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। और किसी का कुछ? प्रभु जी, ये 12 अप्रैल को हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है? यस, 12 अप्रैल को हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है? एक्चुअली ये क्या तिथि के अनुसार भी बोल सकते हैं लोग, है ना? तिथि भी है। जैसे महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को मनाया था, जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। हाँ, तो ये हनुमान जयंती किस मतलब क्या देख के बाद तारीख को मनाया जाता है? एक्चुअली हनुमान जयंती जो है, जैसे 2-3 जो फिक्स होता है, एक जैसे विश्वकर्मा पूजा, है ना, 17 तारीख को फिक्स होता है ना। इस तरीके क्या उस दिन पे तिथि पड़ जाती है। लेकिन बहुत जैसे जन्माष्टमी है ना, वो कभी एक डेट पे नहीं पड़ता, आज ये डेट पे कल वो डेट पे। तो इस तरीके के जो हम लोग जो मनाते हैं वो क्या होता है, तिथि के अनुसार। तो मैन मेड डिसाइड किया गया होगा ना? नहीं, ये क्या है, चलिए हमारे जितने भी जो शास्त्र है ना, जैसे आप भागवत गीता ले लीजिए, भागवतम ले लीजिए, है ना, इसी तरीके से क्या भविष्य पुराण हो गया, इसी तरीके से क्या है हमारे जो ग्रंथ में ही ये जो हमारी जो डेट है स्क्रिप्चर, इसके बारे में कौन बता सकता है। हम लोग तो अभी अभी जन्म हुआ ना, तो जो जैसे ये सब कौन कंपाइल किए, व्यास देव, है ना। और व्यास देव क्या है, भगवान के साहित्य अवतार है ना, भगवान के साहित्य को लिखने के लिए उनका अवतार हुआ था। जैसे रामचंद्र है ना, कृष्णचंद्र है, इस तरीके से भगवान का जैसे कछुआ के रूप में भी अवतार हुआ था, आपको पता होगा, मछली के भी रूप में, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए आधा भगवान क्या थे, मनुष्य का शरीर था और आधा क्या था, नरसिंह। इस तरह की सिचुएशन के अनुसार। वैसे ही क्या है, भगवान का एक और अवतार हुआ था, वो क्या है, साहित्य को लिखने के लिए, जो कौन थे, व्यास देव थे। वो सब कुछ कंपाइल किया अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, है ना। ये जो डेट्स है उसको डिजाइन किया जाता है, हम आप तो नहीं करते हैं, है ना। जो भगवान जो उसमें क्या है पारंगत डिवोटीज हैं, वो लोग उसको क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। जैसे भविष्य पुराण है ना, उसमें भविष्य में क्या होगा, पूरा डिस्क्रिप्शन है। भागवतम 12th जो कैंटो है ना, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है कि कलयुग में आगे क्या होगा, है ना? इस तरीके के लोग होंगे, हाइट कम होगा, है ना, जिसका बाल रहेगा उसको सुंदर माना जाएगा, है ना। इस तरीके जो शादी जो होगा वो क्या होगा, मैरिटल अफेयर्स के ऊपर पूरा बेस्ड होगा। इस तरीके से पूरा डिस्क्रिप्शन। कलयुग टोटल कितना है, 4,32,000।
तो अभी मात्र कितना हुआ है खत्म? 5,000 साल में। बाकी के जो 4,27,000 साल अभी बाकी है, हाँ? तो जिसको अभी इधर रहना है, चाहते हैं नहीं प्रभु एक और जन्म हो हमारा, है ना, इस तरीके से कोई जन्म लेना चाहते हैं, तो अभी तो कुछ नहीं है कंडीशन, है ना, इससे भी हॉरेबल कंडीशन अभी और आने वाला है। तो इसका आंसर यही है कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है, डिसाइड होता है। और ये भी भगवान खुद करते हैं, क्योंकि उनका जो अवतार है, नॉर्मल व्यक्ति कैसे कर सकता है ये सब, है ना, नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकते ना। कि रामचंद्र अभी से पहले क्या हुआ था, है ना, उसके बाद फिर जो भागवतम है भगवान कृष्ण के बारे में उसमें बताया गया है ना, तो उनका जो लीला है उस समय तो कौन देख सकता है उसको, जो भगवान के भक्त लोग वही देखते हैं, है ना, जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, है ना, ऐसे फेस टू फेस जैसे हम लोग करें। बहुत सारे डिवोटीज हुए हैं, प्रभुपाद है ना, उनके गुरु हैं, उनके गुरु रामानुजाचार्य हैं, कितने सारे आचार्य। एक आचार्य झूठ बोलेंगे सब लोग झूठ बोलेंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है, हाँ? जैसे जो जगन्नाथ जी जो हैं, बालाजी जो जानते होंगे, बालाजी है ना, तिरुपति बालाजी, उनका जो विग्रह है, गर्मी के दिन में उनका जो विग्रह से क्या निकलता है, पसीना निकलता है ना, प्रॉपर उनको पूछते हैं सब लोग, उनका नाखून बढ़ता है विग्रह से, जो उनका जो विग्रह है बालाजी का जो दर्शन करते हैं ना, उसका नाखून बढ़ता है, नाखून कटिंग होता है, उनका बाल बढ़ता है, बाल कटिंग होता है। जगन्नाथपुरी में आप चले जाएंगे, है ना, भगवान का हाथ हमेशा धोने से पहले नया भोग रेडी होता है ना। अलग अलग जगह पे भगवान क्या है, अलग अलग फॉर्म में है, इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, थोड़ा धाम दर्शन करना चाहिए, है ना। भक्त लोग का एसोसिएशन करेंगे तो भगवान का क्या होगा, प्रत्यक्ष दर्शन हम लोग कर पाएंगे, है ना? ये सब सारे स्क्रिप्चर के ऊपर में डिसाइडेड होते हैं सारे। हनुमान जी का जयंती, राम, है ना, जैसे रामनवमी खत्म हुआ, और भी बाकी जो डेट्स हैं सब स्क्रिप्चर बेस्ड होते हैं। और किसी का कुछ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के हम लोगों को इतना अच्छा हनुमान जयंती